स्टार्ट कर दूंगा क्लास। The Maritime Mentors. Welcome to another amazing episode of the Maritime Mentors. This is your host Mishal Fatima, and today we will be unraveling the untold stories, mysteries and insights from our esteemed teachers here at Wales College. Joining us today for our third episode is none other than Sir Adil Paperwala. Assalamu alaikum sir, how are you? How is everything going? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और बड़ी मेरी मुझे लग रहा है खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ जो है पॉडकास्ट में हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे रोल्स चेंज हो गए हैं। नॉर्मली क्लास के अंदर आई एम द वन हु इज आस्किंग क्वेश्चन और आज मेरे ख्याल से आप मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे। एंड मैं आपसे सर बहुत मुश्किल क्वेश्चंस करने वाली हूँ, जैसे सर अदील मुझसे अकाउंटिंग में करते हैं। थोड़ा सा बहुत वीक स्टूडेंट हूँ इन मामलों में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा हाथ हल्का रखेंगे। नो सर, डोंट वरी, आई एम पर्सनली अच्छा सर अदील इज एन अकाउंटिंग टीचर हिमसेल्फ एंड मेरी अकाउंट्स इज रस्टी, लाइक रियली रस्टी। अच्छा, शुक्र है कि मेरे ख्याल से उन्होंने इंट्रोडक्शन में अकाउंटिंग टीचर बता दिया, क्योंकि शायद लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि प्रोबेबली फिजिकल ट्रेनर या पीटी टीचर हैं शायद। यस, सर इज रियली फिजिकली फिट एंड अ लॉट इनटू स्पोर्ट्स। तो सर प्लीज आप अपनी रिसेंट, अभी वी हैड अ कॉन्वर्सेशन अर्लियर एंड सर वाज टेलिंग मी अबाउट हिज मिनी एग्जाम्स काइंड ऑफ थिंग। हमारे एग्जाम के बाद सर का भी एक एग्जाम था, तो सर प्लीज। एग्जैक्टली वो एग्जाम ये था कि 7th जून को आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हुए एंड 8th को आई वाज ट्रैवलिंग टू साउथ अफ्रीका। मैंने साउथ अफ्रीका ट्रैवल किया एंड आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन वन ऑफ द मेजर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट्स कॉल्ड कॉमरेड्स मैराथन। इट वाज अ 90 किलोमीटर डिस्टेंस रेस starting from Pietermaritzburg to Durban city. और I was the only Pakistani to represent Pakistan in this race. Wow, amazing. ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम था। Probably I have never ran 90 kilometers together एक साथ, वो बड़ा डिफिकल्ट था, but alhamdulillah I managed to finish under 11 hours. Yes, and by the way, it was a 12-hour. The time span was 12 hours, and the cutoff, the total time duration was 12. Yes, and sir was able to complete it in 10 hours and 49 minutes. Yes, so that is a milestone itself. And I think sir, आपको medal भी मिला है. He has also achieved a medal. I qualified for bronze medal. Sir, this teacher is proud of her student. क्या बात है, क्या बात है. Okay, sir. So now let's dig into your personal life. Why accounting? Why a teacher? I mean, you could have been a chartered accountant, you could have been a banker. मतलब accounting अच्छी है तो you could have been anything. I guess बहुत एक डिटेल स्टोरी है। अगर I guess कुछ लोग सुनना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर वाई टीचिंग, टीचर क्यों बन जाते हैं? Yes. अच्छा, पहले तो मैं एक बता दूं बात कि टीचिंग इज नथिंग टू डू विद नॉलेज, राइट? मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम तक लगता था कि टीचिंग इज मोर अबाउट नॉलेज। फिर मुझे लगता था कि टीचिंग इज मोर अबाउट परसुएसिंग समवन, लेकिन मुझे लगता है अब डाउन द लाइन आफ्टर 20 years ऑफ माई लाइफ मैं इस टीचिंग के अंदर हूँ, मुझे लगता है टीचिंग इज सिंपली मेंटोरशिप, टीचिंग इज सिंपली अ रोल मॉडल एंड टीचिंग इज समथिंग जिसको हम एक आर्ट के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन। Definitely. यानी कि आप अपनी बात ऐसे करो कि दूसरे के दिल में उतर जाए, ये टीचिंग एक आर्ट है। Definitely, sir. तो मेरे ख्याल से टीचर, मेरे ख्याल से अगर किसी की भी प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए तो बहुत कम लोगों का ये ड्रीम होता है कि दे वांट टू बी अ टीचर। जैसे अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूं, बच्चों का ड्रीम होता है कि यार दे वांट टू बी इंजीनियर, डॉक्टर्स, पायलट, इस तरह के ड्रीम्स होते हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल और नॉट यू कैन से व्हेन आई वाज डूइंग माय ओ लेवल्स, तो जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की तो अकाउंटिंग वाज कमिंग नेचुरली टू मी। आई डोंट नो क्या रीज़न है, प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम अ मेमन बैकग्राउंड और हिसाब किताब के बड़े तेज होते हैं। हाँ, बड़े तेज होते हैं और वो ब्लड में ही होती है हिसाब किताब। तो अकाउंटिंग वाज कमिंग नेचुरली टू मी। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि यार अब मुझे अपनी ज़िंदगी में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है। यानी मैंने एक ड्रीम देख लिया कि बड़े होकर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा एंड आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड विद ऑल दीज टॉल बिल्डिंग्स। तो आपका पैशन बन गया? मेरा पैशन बन गया कि यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो प्रॉब्ली किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में ऊपर मेरा एक ऑफिस होगा, पर्सनल 9 to 5 जॉब होगी, टाई लगा के एंड एवरीथिंग। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और चीज़ मंजूर थी। मैंने ज़िंदगी में ड्रीम देखा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, लेकिन वो कहते हैं ना, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो मैंने एक ड्रीम रखा था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ बड़ा ड्रीम रखा। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनोगे, but you will get into the business of making and producing chartered accountants. तो मैं खुद तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड नहीं हूँ,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम पास्ट 20 years मुझे लगता है more than 100 of my students have been now chartered qualified chartered accountant. That's quite an achievement. और दुनिया भर में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आज काम कर रहे हैं. और आई गेस बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लम्स के ग्रेजुएट हैं, IB के हैं, बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे. आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग इन मैकेंजीज. लेकिन मुझे ये लगता है कि यार जितनी खुशी मुझे अपने किसी स्टूडेंट के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से होती है वो किसी और चीज़ से नहीं होती. आई मीन टॉप यूनिवर्सिटी से भी बच्चे क्वालिफाई होते हैं, कभी कभी मैसेज करते हैं कि सर आई ग्रेजुएटेड एंड आई इनसे कॉन्ग्रेचुलेट, दैट्स इट. लेकिन एक बच्चा जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो आई डोंट आपको हैप्पीनेस होती होगी अंदर से एक हैप्पीनेस आती है कि नहीं यार यू डिड समथिंग रिमार्केबल. एंड इवन जब बच्चे मुझसे करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं एंड इफ आई फाइंड समवन जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और उसके बहुत से ग्रेड्स हैं, ही कैन गेट इजीली गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, मैं से कहता नहीं भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है आपने. नहीं, I feel like sir this is a really efficient job in itself. Like मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रह के चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो बड़ा रिवॉर्डिंग है. Yes, हर तरह exactly. से बड़ा रिवॉर्डिंग है. बिल्कुल और अब सही, तो जो रिसेंटली मैंने देखा है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कि यहाँ बच्चे क्वालिफाई करते हैं और यहाँ से उनको इंटरनेशनल ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं. Definitely. तो अभी मैं सिर्फ 5-6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ. मेरे 6 से 7 स्टूडेंट्स जो प्रीवियसली क्वालिफाई हो चुके थे उनको क्वालिफाई हुए 6 मंथ्स हुए थे एंड दे बीन रिक्रूटेड इन UK, कनाडा, हर जगह. That's really nice. Sir, वैसे I think it's all because of you, because if I talk about myself, I come from a sciences background and मैंने अक्टूबर में I think A levels में भी 2 months तक मैंने sciences ही opt किया था and then in October I joined commerce, shift कर लिया and accounting हम सर अदील ने start कराया. मैंने O levels की accounts नहीं करी हुई थी, मैंने A levels की 2 months की मिस कर दी थी and I knew nothing. तो सर अदील वाज यार मेरे ख्याल से देखो ये बात अगर आप क्लास में करती अच्छा लगता, मुझे भी लगता है कि हाँ बटरिंग हो रही है टीचर की कि हाँ टीचर का रिवॉर्ड है. honest opinion. मेरे ख्याल से एज टीचर मैं आपको बताता हूँ टीचर्स आपकी सक्सेस से खुश बड़ा होते हैं. Yes, definitely. लेकिन टीचर का जो क्रेडिट है वो ग्रेड्स के अंदर कहीं पर भी नहीं है. मुझे ये लगता है कि यार एक बच्चा अपने हार्ड वर्क, अपनी डेडिकेशन की वजह से ग्रेड लाता है. सही बात है. हाँ, आप एक टीचर की क्लास को एंजॉय बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपको पढ़ते हुए मजा जरूर आ सकता है. लेकिन जब हम ग्रेड्स की बात करते हैं और सक्सेस की बात करते हैं, मेरे ख्याल सक्सेस एंटायरली एक स्टूडेंट के हाथ में होती है. टीचर का काम सिर्फ उसको एक गाइडलाइन देना है. तो आपने अच्छी खासी बटरिंग कर दी है, मेरे ख्याल उसकी जरूरत नहीं थी. नहीं सर, मैं तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देती थी बिकॉज अकाउंटिंग तो मेरे सर के ऊपर से गुजरी थी. लाइक 2-3 टाइम्स मैंने सोचा था कि नहीं आई शुड गिव अप, बट देन सर अदील वाज देयर. तो दिस इज यू नो वही मेंटरशिप वाली बात है. सबसे अच्छी एबिलिटी ये कि आपने गिव अप नहीं किया. यस एग्जैक्टली, आंसर इज देयर कि आपने गिव अप नहीं किया. इसमें टीचर का कमाल नहीं है, इसमें आंसर ये है कि कमाल इस चीज़ का है कि आपने गिव अप नहीं किया. कोई भी ज़िंदगी में काम करना है, देखें ज़िंदगी में एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, कोई भी आपने काम करना है ज़िंदगी में, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, एक अच्छे एथलीट बनना चाहते हो, यू वांट टू गेट इनटू टेक एंड एवरीथिंग, जो भी काम करो उसमें अपनी 100% डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए. बिल्कुल. फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें आपको सक्सेस ना मिले. आई रिमेंबर जब मैं CA कर रहा था तो उस टाइम में मैं पढ़ा भी रहा था बच्चों को. अच्छा, ये वर्ड. अब बच्चों की क्लासेस भी हो रही हैं, मेरी भी क्लासेस हो रही हैं, मुझे अपना भी पढ़ना है, बच्चों को भी पढ़ाना है. तो हमारी एक अटेम्प्ट होती थी मार्च में, एक होती थी सितंबर में. मार्च वाला टाइम हमेशा पीक टाइम होता था क्योंकि बच्चों के भी मई जून में एग्जाम्स होने वाले होते थे. एंड आई यूज्ड टू गिव प्रायोरिटी टू माय स्टूडेंट्स रादर देन गिविंग प्रायोरिटी टू माय ओन स्टडीज. तो मैं आई यूज्ड टू फ्लंक इन दी मार्च एग्जामिनेशन. हमेशा मेरे मार्च में कोई ना कोई पेपर्स रुक जाते थे मई जून में आपके स्टूडेंट्स, और सितंबर में आई यूज्ड टू क्लियर देम. तो बात सारी ये कि अगर मैं वहाँ ज़्यादा पढ़ने में ऑनेस्टी दिखाता तो अल्लाह ताला मुझे शायद एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देता, और मैंने शायद प्रोबेबली अपनी टीचिंग की तरफ ज़्यादा फोकस किया तो अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छा टीचर बना दिया. सिर्फ एक अच्छा टीचर मैं अपने आप को कह सकता हूँ, क्योंकि कभी कभार मुझे लगता है कि मेंटोरशिप के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है. एज टीचर हमें करने की ज़रूरत है. Definitely. क्योंकि हम टीचर से ज़्यादा प्रॉबेबली एक कोच बने हुए हैं. हम कोच करते हैं बच्चों को हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स इन द एग्जाम्स, दैट्स इट. लेकिन इसके अलावा so much more to just, there is so much more to this profession. Yes. जिसके साथ आपने इंसाफ अगर करना है ना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार कि आप बच्चे की कोच भी करो, फिर बच्चे की आप जो है वो लाइफ कोच भी बनो, एग्जाम कोच भी बनो, फिर उसको एक मेंटोर का भी एक रोल आपके पास है. फिर लीडरशिप जो होती है वो टीचर के अंदर होना बड़ी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बगैर तो मेरे ख्याल से टीचर कुछ भी नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स दे ब्लाइंडली फॉलो देयर टीचर्स. तो वो जो प्लान्स बनते हैं या 3 month प्लान 2 month प्लान होते हैं बिफोर द एग्जाम्पल के तौर पे. देखिए मैं आपको व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट? वो
देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, हर टीचर की अपनी एक स्ट्रैटेजी है और हर टीचर ये चाहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ लोगों को आपने देखा होगा जो प्रॉबली डॉक्टर्स को मैं मिलता हूँ, शायद वो अपने, मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद वो अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं मिलेंगे, इंजीनियर्स आपको नहीं मिलेंगे, मैनेजमेंट के लोग आपको नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा ब्लेस्ड कंट्री है जहाँ पे टीचर्स बड़े सिंसियर हैं अपने प्रोफेशन से। हर टीचर ये चाहता है कि वो अपनी 110% 200% एफर्ट भी डाल दें स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स के डेफिनेटली लिए। यानी आप देखें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से टीचर आपके साथ 24/7 अवेलेबल है। यस, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है टीचर की, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि स्पेशली रात एग्जाम टाइम पे अगर 5 बजे 6 बजे भी बच्चा आपको मैसेज करेगा तो Reply आपकी देना है। आँख खुल गई, आपने उसको रिप्लाई जरूर देना है, Definitely. बिल्कुल रिप्लाई देना है। मैं खुद क्वेश्चंस पूछ रही होती थी सर से एंड सर के वॉइस मैसेजेस आते थे एंड लग रहा होता था ही इज इन द कार और ही इज ड्राइविंग एंड बट ही यूज्ड टू रिप्लाई ऑन टाइम। तो कोशिश होती है कि Yes. मैं रिप्लाई करूं, लेकिन बात सारी ये है कि ये जो 3 months 4 months प्लान्स होते हैं, हर टीचर कोशिश करता है कि बच्चों को प्लान्स दे और बच्चों के साथ मेहनत करे। मेरी थोड़ी थिंकिंग, मेरा थोड़ा सा आइडियोलॉजी डिफरेंट है। Yes. देखिए, एक टीचर को सिर्फ बच्चों को प्लान देना नहीं है, समझ रहे हैं, आपको प्लान देना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, अगर यही सारे काम टीचर करेगा तो मेरे ख्याल से बच्चों की जो नशो नुमा है ना, जिसका जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी कहीं ना कहीं। डेफिनेटली टीचर को एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिसमें बच्चे सोच सकें। बिल्कुल आप मुझे बताएं कि जिस तरह से हम पढ़ा रहे होते हैं क्लासेस में, अगर आपने मुझे देखा है तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मैंने स्टार्ट समथिंग, मैं 5 मिनट देता हूँ कि थिंक अबाउट इट, सोचो, ये तो यस, सोचो कि क्या है ये, एंड देन आप हमसे भी पूछते हैं वो चीजें जो भी डोंट बच्चों के अंदर आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छे कोच तो बन रहे हैं, लेकिन जो फिलॉसफी ऑफ थिंकिंग है ना, सोचने की जो एबिलिटी, वो हमने बच्चों के अंदर क्रिएट ही नहीं की, कन्फाइन हो गई है वो। वी जस्ट स्टिकिंग टू द सिलेबस एंड बुक्स। बिल्कुल एग्जैक्टली। टीचर आ रहा है, उसको हर चीज आती है, उसको पास पेपर पे भी कमांड है, उसको अपने कंटेंट पे भी कमांड है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक वो टीचर्स को रिपीट कर रहा है, 1000 ऑफ टाइम वो रिपीट कर चुका है, वो आएगा। और मैं आपको बताऊं, जब आप टीचिंग के अर्ली फेजेस के अंदर होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो, एग्जाम्पल्स को सीखते हो, यू टर्न गोज ऑन, देन यू फाइंड अ परफेक्ट मैच। आपको ज़िंदगी का एक बेस्ट चीज़ मिल जाती है, हर टॉपिक की एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, बेस्ट एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं। डेफिनेटली। तो कभी कभार बहुत सारे टीचर्स एक ऑटो पायलट का रोल अप्लाई कर रहे होते हैं कि दे कमिंग टू द क्लासेस, दे डिलीवरिंग द लेक्चर, दे गोइंग। प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आपने अपनी कन्वीनियंस को पिक कर लिया है rather than their future, रादर देन डिसाइडिंग कि बच्चे के अंदर मैंने एक चीज़ छोड़ के जानी है, क्यूरियोसिटी डेवलप करके जानी है, क्यूरियोसिटी, डेफिनेटली, सोचने की क्यूरियोसिटी। ताकि वो कभी कभार जब think over लास्ट करे। 5 मिनट्स 10 मिनट्स रुक जाते हैं तो आपने बच्चे के दिमाग में ऐसी क्यूरियोसिटी डाल दी जिससे वो बेचैन रहे जिंदगी में। देखो, जिंदगी में बेचैन रहना बड़ा ज़रूरी है। It drives जहाँ us. पर आप अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए ना, अगर आपको लगता है कि मैं सेटल हो गया, मुझे पढ़ाना आ गया, Yes. किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना आ गया, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई हैव रिसीव, वहाँ पे आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, जब तक आपने सीखने का अमल रहेगा, तो एक वो थिंकिंग continue स्पैन रहेगा। चलता रहेगा आपका, तो यू नॉट अ डेड पर्सन। Yes. जिस दिन Even- आपने सोचना बंद कर दिया ना, मैं समझता हूँ कि बच्चे जब क्लास में भी सुन रहे होते हैं तो दे जस्ट लिसनिंग, उनको पता होता है टीचर ने जो सिखाया वो मैं याद कर लूंगा, टीचर ने जो बताया वो मुझे दिमाग में बिठाना है, नहीं, ग्रेड लाना है बस। टीचर ने जो बताया है उसमें से आपने सोचना है। टीचर का काम बच्चे के दिमाग में सोचने की एबिलिटी क्रिएट करना है, एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें वो सोच सके, इंडिपेंडेंटली सोच सके। ऑल बाय हिमसेल्फ के, क्योंकि देखिए, हजारों किताबें टीचर पढ़ के आ गया और आपके दिमाग में उसने डाल दी, सही बात है, क्रैम ठीक अप है? हो गई नॉलेज, तो कुछ भी नहीं है, फिर आपने क्या सीखा? सही बात है, आई एग्री। फिर तो वो एक रत्तू टोटा भी सीख सकता है ना, तोता भी सीख सकता है, हर चीज सीख देयर इज सकता अ है। डिफरेंस, बिल्कुल वही चीज। तो हमें उस तरफ लेके आना है बच्चों को। मेरे ख्याल से मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। सो 2003 में जब मैं अपना ओ लेवल्स कर रहा था तो मेरे साथ जो दूसरे मेरे फ्रेंड्स थे जो प्रॉबेबली इंटरमीडिएट एंड मेट्रिकुलेशन लाइन में थे, तो दे यूज्ड टू थिंक कि हम एलियंस हैं। अब मैं आपको बताऊं कि स्टिल जब हम आज पेरेंट्स से मिलते हैं तो हमारे पेरेंट्स आके कहते हैं कि सर हमें ओ लेवल्स ए लेवल्स का कोई आइडिया नहीं है, आपने इसको बताना है, सिखाना है, इसको ग्रूम करना है, आपने इसकी इल्म में इजाफा करना है, हमें तो आइडिया ही नहीं है। आप सोचो कि आज 2023 में ये हालात हैं कि पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में इतना इल्म नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, 2 डेकेड्स हो गए
जब 2003 में मैं अपना O-levels कर रहा था तो हमें, जो मेरे दूसरे दोस्त हैं, उनको लगता था हम एलियंस हैं। उनको लगता था कि ये एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत कोई ब्रूटल या बहुत डिफिकल्ट एग्जाम सिस्टम है और इसमें तो पता ही नहीं होता कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। हज़ारों तरह की मंतक, स्पेशली वही सारी चीज़ें जो फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने जा रही हो तो बचना लोग डराते हैं कि इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, लेकिन वंस यू नो आपको पता चलता है कि नहीं, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है। तो मुझे तो ये 20 साल हो चुके हैं पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में। तो 2003 में जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो उस वक्त ये कल्चर ही नहीं था, ट्यूशंस का कल्चर नहीं था, कोचिंग वगैरह भी, कोचिंग का कल्चर नहीं था, नोट्स का कल्चर नहीं था। आप कोर्स बुक, रिकमेंडेड बुक से पढ़ते थे, जो लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर हमारी इंडस्ट्री इतनी रिवाइव हो गई है, थिंग्स हैव एस्केलेटेड अ लॉट, बहुत कि ज़्यादा। बच्चा एक इंडोर्स ऑथराइज बुक को छोड़कर नोट्स मंजन के अंदर लगा हुआ है। मैं इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, मंजन। नहीं, आई एग्री। नोट्स कि हर टीचर मंजन बेचने में लगा हुआ है। सॉरी टू से, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं जो ऑनेस्टी वाली बात है वो बता रहा हूँ कि मंजन बेचने में लग गया है कि ये मेरे नोट्स हैं, किताब छोड़ दो, और जो एग्जामिनर ने प्रिस्क्राइब की हुई किताब है उसको छोड़ दो, ये मेरा फार्मूला ले लो। मैं इसको कहता हूँ फार्मूला, क्या कहता हूँ, फॉर्मूला नहीं, ये मेरा फार्मूला है, ये मेरा फार्मूला है, ये आप रखो, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरा मंजन है, ये आप लो। सही और बच्चा क्योंकि उसको पता ही नहीं होता चीजों के बारे में, चीजें एस्केलेट इतनी हो गई हैं, ट्रेंडिंग यही है कि बच्चा कभी बुक्स को रेफर ही नहीं करता। आजकल हिसाब किताब ये हो गया है कि आप जब बच्चों के पास जाते हो, बताते हो कि हम ये कोर्स बुक फॉलो करेंगे, तो वो बच्चा लेता भी नहीं, होगी भी नहीं बुक, तो बच्चा बुक खरीदता ही नहीं, लेकिन बच्चे के पास टीचर के नोट्स होंगे सारे। जो ऑथर है वो बुक लिखकर बेचारा इतना नहीं कमा रहा होगा जितने लोग अपने नोट्स बेच के पैसे कमा रहे हैं। अच्छा सर, वैसे पता है, अच्छा ये कल्चर आप देखें कि O-levels A-levels में एग्जिस्ट नहीं करता था। सॉरी टू से, कुछ लोग लेकर आए इस कल्चर को। यस, इनिशियली O-levels A-levels का कल्चर था कि बच्चा टीचर पे डिपेंडेंट रहेगा, बुक्स पे डिपेंडेंट रहेगा, खुद से एबिलिटी क्रिएट करेगा पढ़ने की, रिसर्च करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं यही बात कर रही थी। मैं अपने ज़माने में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे पास्ट पेपर्स के, वी डोंट यूज टू हैव एनी सॉल्यूशंस। आज आप क्वेश्चन सॉल्व करती हैं क्लास में, मार्किंग स्कीम से देख लेती हैं, नहीं है कोई चीज़ तो आपने टीचर से पूछ लिया। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, देयर वाज नो मार्किंग स्कीम, there was nothing on our fingertip। आज आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बच्चा देख रहा होता है कि हाँ सर सही सॉल्व करवा रहे हैं, एग्जामिनर ने भी वैसे किया या नहीं किया हो। लेकिन पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले बच्चा खुद सीख रहा था। आज बच्चे की डिपेंडेंसी नोट्स के ऊपर हो गई है, बुक्स को उसने छोड़ दिया है, सॉरी टू से, और नोट्स की तरफ आ गया है। शॉर्टकट चाहिए, वो टीचर चाहिए जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर रहा, जो मुझे नोट्स दे रहा है, जिसका फीडबैक ये मिले कि सर के पास चले जाओ, इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये तो बहुत होता है, बहुत यही है ना। आई एम अ स्टूडेंट माय सेल्फ, मैंने तो बहुत देखा है। सॉरी टू से, जो आज टीचर को असेस करने का पैरामीटर है ना, वो हमारे पास बड़ा डिफरेंट है। पैरामीटर ये है कि नोट्स कितने दे रहे हैं। अगर मैं क्लास में बच्चों को कोई चीज़ समझाता हूँ, उसके बाद डिक्टेट करवाता हूँ, बच्चे मुझे कहते हैं सर आप नोट्स देते हो, आप नोट्स देते हो। तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा मैंने जो समझाया वो आपको लिखवाया भी है, इन सबको अगर आप कंपाइल करोगे तो नोट्स बन जाएंगे। बट इफ यू रियली वांट कि मैं इन सबको टाइप करके आपको दे दूँ, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट, क्लास में और मैं टाइप करके आप लोगों को दे दूं, प्राइस टैग भी लगा दूं कि 3000-4000 रुपए की है, राइट, कि ये फार्मूला है मेरे पास जिससे आपने एग्जाम एक्सेल करना है। तो हम उन चीज़ों से हमें बाहर लेकर आना है बच्चों को। और एज एन ऑडियंस बच्चों को भी बड़ा सोचना है कि मैं जब अपनी टीचर की सिलेक्शन करूं तो मैं ये देखूं कि ये मेरी पर्सनालिटी में कितना इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, चेंजेस लेके आएंगे। सही बात है। ये मेरा लाइफ कोच है या मेरा सिर्फ एग्जाम कोच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी डिफरेंस है इसके अंदर। एग्जाम कोच वो है जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, लाइफ कोच वो है आपका जो आपको सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए जो है ना वो कोच करने वाला है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज क्वालिफाई हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और वो कभी आपको मैसेज करते हैं और थैंक यू करते हैं, तो वो प्रॉबली ये याद नहीं रखते कि इन टीचर ने मुझे यार पढ़ाया था और मैंने A-levels का एग्जाम पास कर लिया था। वो कहते हैं सर आप मुझे जिंदगी में ये चीज सिखाई थी ना, आज मुझे अमल हो। डेफिनेटली सर, आपसे वो चीज बड़ी अच्छी है कि आपने इंसान की जिंदगी में एक अपना इम्पैक्ट छोड़ना है। यस, एक इम्प्रेशन छोड़ दिया। जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार क्या मैं इनकी जिंदगी में कोई ऐसे इंप्रेशन छोड़ूंगा, क्रिएट कर रहा हूँ। डेफिनेटली सर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से वो जो नोट्स का कल्चर है उनसे बाहर आना चाहिए। बच्चों को बड़ा इंडिपेंडेंटली, हमें इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना है। अच्छा सर, इसमें बीच में बोलूँगी आपके,
आई फील लाइक अगर ये जो नोट्स इटसेल्फ जो कॉन्सेप्ट है, तो आई थिंक जैसे हमें कोर्स बुक्स दी जाती हैं एंड वी नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन बुक, हमें एक बुक नहीं अलॉट की जाती। तो आई फील लाइक एज अ स्टूडेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पास अगर 2-3 बुक्स हैं, हम उन सब से रेफर करके एंड अपने खुद नोट्स बनाएं, अपनी नोट मेकिंग अपने एंड से करें। एग्जैक्टली। अब आप देखिए इतना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, इतना मटेरियल अवेलेबल है। मैं एक ऑनेस्टली बात बताऊंगा, बहुत अच्छी एक छोटा सा जोक भी है कि एक स्टूडेंट को मैंने काम दिया, उसने चैट जीपीटी से उसने सारे आंसर्स नोट डाउन किए, तो मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलो इट्स गुड, यानी एटलीस्ट आपने सोचा कि मैं यार कुछ यूज तो करूं, मैं रिसर्च तो करूं। इसी तरीके से रिसर्च हो सकती है। तो मैंने उसको जब पकड़ा, मैंने कहा ये सारे आंसर्स उससे लग रहा है कि कहीं से आपने इंटरनेट से लिए हैं। तो उसने कहा हाँ सर मैंने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया। मैंने कहा गुड यार, वॉट एवर इट इज, एटलीस्ट उसने सोचा कि मेरे पास ये तरीका भी है, मैं रिसर्च कर सकता हूँ। तो हमें बच्चों को रिसर्च की तरफ लेके आना है, उनको उनके अंदर एक एबिलिटी लेके आनी कि वो खुद से चीज़ों को समझें, अपने तरीके से नोट्स बनाएं। एग्जैक्टली। देखिए एक तरीका वो है जो टीचर ने सीखा हुआ है, हजारों तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स एंड अकाउंटिंग की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो टीचर क्या करता है, बच्चों को वो सिखाता है कि यार ये इजी है, बच्चे की समझ में आ जाएगा। लेकिन कभी कभार होते हैं जिनको वो मुश्किल वाला तरीका समझ आ रहा है। एग्जैक्टली। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे उस चीज को सॉल्व करने का अपना एक नया मेथड इजाद कर लेते हैं। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि मैंने आपको कुछ सिखाया लेकिन आपने कहा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है, मैं उसी को रिलेट करके बोल रही हूं। तो फिर आप एग्जैक्टली खुद भी सीख जाते सकते हैं। एंड आई थिंक आपने हमें कभी नहीं रोका कि हम किसी एक चीज़ पर कन्फाइंड रहे, बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है, लाइक आई हैव फ्रेंड्स इन कॉमर्स एज वेल, तो वो यही बोलते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, तो देर लाइक कि हमारे अकाउंट्स के सर दे जस्ट टेल अस कि एक ये मेथड है, इसी से करना है, इसी से आंसर आएगा और नहीं आ सकता। तो आई यूज्ड टू टेल देम मेरे सर ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट डू ऐसा कुछ भी। देखिए एक सिस्टम अलग चीज़ होती है, एक प्रेजेंटेशन अलग चीज़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल से थिंकिंग आप बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको बताऊं मेरे 20 साल के करियर में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने खुद बच्चों से सीखी हैं। डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में हर फेज में, और मेरे ख्याल से अभी तक मैं सीख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत कुछ सिखा देते हैं, स्पेशली स्पेलिंग्स बहुत सिखाते हैं मुझे, मेरी स्पेलिंग बड़ी वीक है और मुझे बड़ी स्पेलिंग सिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बच्चों से सीखी हैं और मुझे बड़ा खुशी होती है इस चीज़ के बारे में लर्न करने में। बिल्कुल। अच्छा सर, अकाउंटिंग, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो करंट सिचुएशन यू नो वेरी वेल कि चैट जीडीपी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी हैव। एग्जैक्टली। तो आई हैव हर्ड अ लॉट, क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल इसलिए रही क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट इसी एज की, अभी एएस में थी। तो मुझे जब मैंने अकाउंटिंग के लिए ऑप्ट किया था तो बहुत सारे हेटर्स थे अकाउंटिंग के एंड ऑल ऑफ देम वर सेइंग कंटिन्यूअली मुझे कि अकाउंटिंग नहीं लो, ऑब्सोलीट हो जाएगी, आगे अकाउंटिंग का कोई फायदा नहीं है। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस? मैं आपको देखें एग्जैक्टली ये बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे दिमागों में बना हुआ है और बहुत सारे, देखिए आजकल जो बच्चा है ना, एक तो ये है, एक बच्चा वो है जो मेहनत नहीं करना चाहता। Yes. तो वो नॉर्मली इजी सब्जेक्ट्स को पिक करता है, ऑप्ट करते हैं। देखिए जिंदगी को अगर हमने बहुत जल्दी इजी बना लिया तो फिर हम आगे जिंदगी के चैलेंजेस कैसे फेस करेंगे? हमें ए लेवल्स अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है जो दुनिया में आप जाके अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली जो आपने पहाड़ उठाने हैं जिंदगी में, अगर आप उसकी आदत ही आज डेवलप नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। अच्छा मैं देखो एक चीज़ ये भी बताता हूँ बच्चों को कि देखें ए लेवल्स में आप 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और बहुत सारी नॉलेज गेन करते हो। यस। और बहुत सारे बच्चे कभी कभी मुझे कहते हैं कि सर इनका हमें फ़ायदा क्या होगा मैथ्स पढ़ते हुए, स्पेशली मैथ्स के जो बच्चे होते हैं, अकाउंटिंग में भी कभी कभी सर अब तो ये काम तो कंप्यूटर भी कर देता है तो हमारा फ़ायदा क्या होगा? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें ये फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है, फ़ायदा इसमें यह है कि आप यहाँ पर अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, द एबिलिटी टू लर्न समथिंग। देखिए ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ नई सीखना, उसको और उसके बाद रीलर्न करना इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। अगर आपने अपने अंदर ये एबिलिटी ही क्रिएट नहीं की सीखने की तो आप आगे चल के मुश्किल चीज़ भी नहीं सीख पाओगे ना, नहीं सीख पाओगे क्योंकि वो अंदर वो एसेंस ही नहीं होगा टू ड्राइव यू, क्योंकि हमने अपने अंदर वो एबिलिटी एबिलिटी क्रिएट नहीं की, हमने हमेशा आसान चीजों को देखा। इट ऑल कम्स डाउन टू क्यूरियोसिटी। ये आसान, बस आसान। yes. अच्छा बच्चे भी सर अकाउंटिंग मुश्किल है, ये बच्चा मेरा अकाउंटिंग मुश्किल है सर, तो मैं कहता हूँ यस मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन मज़ा बड़ा आएगा पढ़ने में। यू सी जब आप कोई चीज़ मुश्किल लेते हैं तो आपको यू एंजॉय अ लॉट। हाँ आपकी एफर्ट ज़्यादा लगेंगी, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड देखा है बच्चों में कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं सोच रहा हूँ अकाउंटिंग नहीं लूँ, क्यों नहीं लूँ? क्योंकि सर अकाउंटिंग में इसलिए नहीं ऑप्ट करा कि मैंने अपने सीनियर से सुना कि बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। एक तो वो बच्चे हैं, फिर दूसरे वो हैं जो शायद अच्छा पढ़ सकते हैं
लेकिन वो अकाउंटिंग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि दिमाग में अलग अलग तरह की मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं कि Yes. सर एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दुनिया भर में Replace जो है हो ना जाएंगे वो accountants. हमारा ये टैलेंट है कि हमारी एजुकेशन काम नहीं आएगी या रेलेवेंट नहीं रहेगी। Yes. तो मैं उन्हें बताता हूँ कि देखें व्हेन आई स्टार्टेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैक इन द ईयर 2005, तो उस वक्त भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स इमर्ज हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। उस वक्त भी लोगों को ये लगता था कि अकाउंटेंसी और इस तरह की फील्ड, अकाउंटिंग की फील्ड ऑब्सोलीट हो जाएगी, आउटडेटेड Yes. हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आर गोइंग टू टेक ऑल दिस वर्क। देखें टेक्नोलॉजी तो एवर ग्रोइंग है, उसने चलते रहना है। Definitely. लेकिन द टास्क ऑफ अकाउंटेंट इज नॉट टू मेक और नॉट टू फॉलो द प्रोसीजर जो कि एक कंप्यूटर कर सकता है, बल्कि अकाउंटेंट का काम एनालिटिकल एंड एनालिसिस स्किल्स का है। Definitely. वो कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्म नहीं कर सकती, नहीं उसके कर लिए ह्यूमन सकती। पावर, उसके लिए आपको इंसान की ज़रूरत है, क्वालिफाइड बंदे पड़ेगी। की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। Throughout life. और मेरे एक बड़े definitely. अच्छे दोस्त हैं, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि यार आप तो फिर भी ए लेवल्स में हो, हमारे पास तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल जो सीए कर रहे होते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि क्या करना है हमें, सर ये काम आएगा कि नहीं आएगा आगे। तो Yes. मैं उन्हें बताता हूँ कि आज अगर आप प्लेन को देखो, एरोप्लेन को, तो एरोप्लेन कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है। But तो फिर क्या भी पायलट अनएम्प्लॉयड हो गए हैं? Nope. फिर भी क्या हम unemployed जहाज में विदाउट पायलट ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आज नहीं भी कर 2 पायलट अवेलेबल है वहां पर। Yes. क्यों? हर चीज तो रोबोट है, हर चीज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, तभी हर चीज तो कंप्यूटर उसको ऑपरेटेड ड्राइव है। करने के लिए भी you need humans. यू नीड ह्यूमंस। और मैं आपको बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अभी भी ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई वॉलंटरली तौर पर अगर अनएम्प्लॉयड रह रहा है तो रह रहा That is है। मैं another- नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली, लेकिन कितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके ग्रेजुएट्स आपको मिलेंगे एंड देयर अनएम्प्लॉयड। Unemployed, हाँ, definitely. चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड रह रहा है तो इसकी अपनी मर्जी है, डिमांड लेकिन ज्यादा है इनकी, वो वही वाली आपकी एग्जांपल। डिमांड बहुत है। Supply कम है। मुझे कितने मेरे फेलोज कहते हैं कि यार कोई क्वालिफाइड हो तो बताओ, उसको हम रेफर करो, और लोग नहीं है आपके पास काम नहीं है करने के चार्टर्ड लिए। अकाउंटेंट। तो शॉर्टफॉल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। Yes. आई मीन देयर इज अ डेफिसिट इन द मार्केट। उस डेफिसिट को फिल Definitely. करना, उस गैप को फिल करना Is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बहुत सारे बच्चों को जो कि ज़िंदगी में कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि ए लेवल्स अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़िंदगी की इतनी सारी स्किल्स एंड टूल्स सिखाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ज़िंदगी की डिसीजन मेकिंग सिखाएगा। मुझे तो कॉस्टिंग बहुत पसंद है। कितनी डिसीजन मेकिंग हम Yes. करते हैं। और मैं हमेशा बच्चों से कहता Costing हूँ कि मानते देखो, हैं। अगर अकाउंटिंग पढ़ ली ना तो ज़िंदगी में कोई आपको बना नहीं सकेगा। Yes. क्या बनाती है दुनिया पता है ना? समझ गई। Yes. तो ज़िंदगी में लोग आपको बना नहीं सकेंगे, बस ये चीज़ याद रखना। So I have one last question from you, then we're gonna move over to our rapid बस fire इतना सा? round. सर असल में हम आपका ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते. We क्या know बात you're a very busy person. क्या बात है? तो सर why a teacher? How did it all happen? Start कैसे हुआ? देखो, मैंने जिस तरह बताया था कि बाय चॉइस बचपन से कोई ड्रीम नहीं करता टीचर का, लेकिन डेस्टिनी भी होती है ये चीज़। अल्लाह ताला भी कुछ Yes, प्लान करता है। बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अल्लाह ताला ने प्लान किया कि यू गो एंड यू नो गेट इनटू दिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैं इसको कहता हूँ Yes. कि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ। Definitely sir. जो here I लोग go. मुझे कहते हैं ना कि यार आप टीचर हो, मैं कहता हूँ टीचर नहीं, मेरा बिजनेस है। बोला किस चीज़ का? मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। बोला क्या मैन्युफैक्चर करता हूँ? मैंने बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैन्युफैक्चर। Ooh, that's तो really nice. अल्लाह ताला ने ये एक ज़बरदस्त प्रोफेशन, एक डेस्टिनी मिला दी और इसमें टीचिंग में आ गए। अल्लाह ताला ने आज जो कुछ भी हूँ वो टीचिंग प्रोफेशन की वजह से हूँ। आज जब मैं स्पेशली बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि टीचिंग का काम देखें, रिवॉर्डिंग इतना है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाते हो, Yes. कोई ना कोई आपको मिल जाता है जो आपको जानता है, जो कहता है कि मेरे भाई ने आपसे पढ़ा हुआ है या मैंने आपसे पढ़ा हुआ है इस साल में, See, आप मुझे it's a जानते हैं, small पहचानते world. हैं कि नहीं जानते। वो बड़ा खुश होता है। और स्पेशली अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम बच्चों के साथ जा रहे हो, कोई बंदा है आपसे मिलना शुरू कर दे और कहे कि सर आई रियली मिस यू, तो बड़ा डिफरेंट, बड़ा एक प्राइड फील होता है आपको। स्पेशली आपकी बेगम बच्चे भी साथ में और Yes. आपके दोस्त वो साथ में, यू फील सो गुड अबाउट इट। Definitely, sir, और yeah. मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया, मतलब यानी कि is मैं ये there बताऊं कि मेरे anything- लिए बड़ा प्राइड मोमेंट होता है कि Exactly. मैं कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर होता हूँ, कोई बंदा मेरे पास आते हैं 3-4 लोग, सर याद आया हम 2005 के बैच के हैं, आपके 6 के बैच बैच के। के हैं, तो आपको बड़ा डिफरेंट अच्छा फील होता है Yes. कि हाँ यार। और मुझे पढ़ाया लोग हुआ। हमेशा, मेरे दोस्त कहते हैं कि जहाँ जाते हैं तुम्हारा कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है। तो जरूर मैं कहता हूँ मिलता है। जानने वाले नहीं है, ये सारे जो है ना, Students हैं। ये स्टूडेंट्स हैं। जो इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है जिनकी लाइफ में। और बड़ा ज़बरदस्त फील होता है मेरे ख्याल से। रहते हुए आप अभी मेरी स्टूडेंट हैं, Yes, हर रोज़ मैं आपसे तो- मुलाकात होती है, प्रॉब्लली बिल्कुल। इतनी खुशी नहीं होती सीरियसली। नो सर। एक तो आपने होमवर्क नहीं किया होता तो खुशी नहीं होती आपसे।
लेकिन डाउन द लाइन probably you'll become 5 something. years down the line, You'll 7 become years, something, yes, तो फिर आप जब definitely. मिलोगे तो खुशी भी फील होगी. वो once in a blue moon वाले जो बात तो होती ये है. जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम लोग आ गए ना, हमने अकाउंटेंट एंड क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल्स Start करा, yes. जब प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, तो इसकी इब्तिदा ऐसे हुई. ये एक नीड थी. जब मैंने ओ लेवल्स कंप्लीट किया, अपना ए लेवल स्टार्ट किया, तो उस वक्त बड़े हो रहे होते हैं बच्चे. आपको भी पता, आप इस फेज से गुजर रहे हो, खर्चे बढ़ रहे होते ड्राइव हैं आपके. अंदर से पैशन आता है कि कुछ करना है. नहीं, yes. कुछ करने का भी. और देखें, स्कूल लाइफ तक आपके खर्चे बड़े लिमिटेड होते हैं, आउटिंग बड़ी Yes. लिमिटेड होती है, लेकिन ए लेवल्स में आके Exactly. कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से ही बड़ी इंडिपेंडेंस मिलती है, पेरेंट्स की तरफ से ही बड़ी इंडिपेंडेंस मिल जानी इंडिपेंडेंस शुरू मिलती है होती है. डेफिनेटली. तो दोस्तों में जाना अलाउ हो गया था. घर की गाड़ी है, इस्तेमाल कर लो, मसला नहीं है. लेकिन मसला ये था कि घर में गाड़ी है वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोस्तों में आउटिंग पे जाना है उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन मंथली 1,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी. 2003 की बात बता रहा हूँ. आज तो बिल्कुल ही नया कुछ, होने के बराबर, हाँ. आपकी डेली पॉकेट मनी के Definitely. बराबर होगा. लेकिन उस टाइम पे भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था ये. बट यस, दिन के 30 रुपये बनते थे. अब दिन के 30 रुपये में आप अगर कॉलेज जाके कुछ खा पी रहे हो तो उसी में पैसे पूरे हो गए, तो सारे हो आउटिंग गए. कैसे करोगे? डेफिनेटली. एक दिन ऐसा आ गया कि घर वालों ने कहा कि भाई ये जो 1,000 रुपये मिलते हैं ना, इसमें दाढ़ी और बाल भी इसी में बनाओ भाई. अब मैंने कहा जिंदगी का गुजारा कैसे होगा यार. तो आपने लाइफ वहाँ बड़ी से हो रही शुरू थी, मोबाइल फ़ोन लेने थे, मोबाइल फ़ोन का ट्रेंड आ गया था. तो अपनी बेसिकली अपनी नीड्स को तो मैंने कहा यार fulfill क्या करने कर के लिए. सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ. तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार ओ लेवल्स में 6-7 एज थे मेरे. Oh, मैथ्स nice. एड मैथ्स में बहुत अच्छा था, अकाउंटिंग में बहुत अच्छा था. तो जिस जगह में मैं रहता था, मैंने वहाँ पे हर अपार्टमेंट के नीचे लगा दिया ट्यूशन अवेलेबल फॉर ओ लेवल्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ्स, एड मैथ्स. तो एक आंटी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, उनको पढ़ाना है, तो आप आ जाइएगा. अब मेरा पहला इंटरव्यू था एक तरह से, उनके घर पे मैं Yes. जाके मिलने वाला था. तो मैं बिल्कुल किटिंग विटिंग में तैयार होकर, आज भी लोग मुझे मिलते हैं तो कभी कहते हैं अदील होली से तुम टीचर नहीं लगते, यस, होली से तुम टीचर बहुत नहीं लगते. लाइवली और ऐसे हाँ, इनफॉर्मल. यानी कि टीचर का एक जो कॉन्सेप्ट था ना डाउन द लाइन, आज तो फिर भी तो बड़ा वो कैजुअल स्ट्रिक्ट हो से गया. बल्जिंग टमी वाले होंगे बहुत. हाँ, एग्जैक्टली. Yes. तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक ड्रेस शर्ट निकाली, टकिंग वकिंग किया और मैं चला गया उनके पास. उन्होंने पहले मुझे देखा नीचे से लेके ऊपर, तो बोला आप पढ़ाएंगे? मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा. तो उन्होंने कहा आप खुद क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं ए लेवल्स कर रहा हूँ. उन्होंने कहा ठीक है. उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने पेपर देना है. ये जनवरी 2004 की बात है. अच्छा. और मई जून में उन्होंने ओ लेवल्स अकाउंटिंग का पेपर देना है. तो 3-4 महीने. मैंने कहा हो जाएगा, मैं हफ्ते में आऊँगा 3 दिन पढ़ाने के लिए, 1.5 Yes. घंटा पढ़ाऊँगा एंड आई विल चार्ज 2,000 रुपीज़. अच्छा. तो उनको भी समझ में आ गया कि ये स्टूडेंट है, तो उन्होंने कहा नहीं 2,000 तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको 1,000 दूँगी. तो आई यूज टू गो 3 days a week for 1.5 hours daily on average. और पूरा मंथ ख़त्म होने के बाद आंटी ने मुझे एनवलप में 1,000 रुपये दिए. और मेरे ख्याल से वो मेरा पहला पे चेक था. यस. और मुझे लगता है कि यार उस पे चेक को लेने के बाद जो मुझे खुशी हुई है ना, उसके That बाद would दुनिया have been में your बहुत सारे driving बड़े बड़े thing. पे चेक भी मिल गए, लेकिन वो खुशी, वो एलिमेंट फील नहीं हुआ. वो first था. स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने मुझे दिया, मैंने खामोशी से उसको अपने पॉकेट में Yes. रख लिया एंड देन वेंट डाउनस्टेयर्स. भागते हुए गया, मैंने जाके चुपके से खोला, मैंने देखा इसमें 1,000 रुपीज़ है. आई फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने कुछ अचीवमेंट किया. होती है. यस सर, आई डेफिनेटली. तो वहाँ से सिलसिला वो चलता ड्राइव करती है चीज़ आपको. आपने कुछ लोगों को पढ़ाया, उन लोगों ने कहा कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने इनकरेज किया, उन्होंने दूसरे लोगों को रेफर किया. ऐसा करते Reference. करते अल्लाह ताला ने बस एक टीचर बना दिया. अब लेगेसी बन गया. लेकिन 2008 में आई डिसाइडेड टीचर बनना दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गुड एट इट, यस कि मुझे अब यही डेफिनेटली. करना है. 4 साल तक मैं टीचिंग कर रहा था ऑन एंड ऑफ. एंड ऑन एंड ऑफ का मतलब होम ट्यूशन्स एंड घर में पढ़ाना, बच्चों को ग्रुप में Tutor पढ़ाना. करना. प्रोफेशनल नहीं था. प्रोफेशनल स्टार्ट जो करियर है मेरा टीचिंग का, वो 2009 से स्टार्ट हुआ. मैंने स्टार्टेड माई Yes. टीचिंग इन ए लेवल्स कॉलेज, बट बिफोर दैट आई वाज जस्ट टीचिंग रैंडमली. और मुझे अच्छा बट सर लगता आई था. थिंक दिस इज ऑल्सो लाइक गुड इन इटसेल्फ कि आपने पहले पर्सनली अपने एंड से किया एंड देन यू स्टेप्ड इनटू द प्रोफेशनल लाइफ. ऐसा नहीं आप डायरेक्टली प्रोफेशनल होके चले गए. हाँ, ये पहले नहीं की है. practice. देखिए बहुत ज़्यादा टीचिंग और बहुत सारे, मैं आज ये भी एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ. जो नए टीचर्स आ रहे हैं, जो नए बच्चे आज टीचर्स बनना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि देखो, अगर आपने बहुत सारे बच्चे, मेरे क्लास में इतने बच्चे ऐसे हैं जो टीचर हैं. इन हमारी क्लास में मैं आपको Yes. बता रहा हूँ मिसाल, आई नो 2-3 लड़के ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं. मुझे खुद बोलते हैं Yes. बच्चे कि हम सर ट्यूशन पढ़ाते हैं. मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है यार, Yes, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो, विच इज़ गुड. थ्रू आउट आपको कुछ ना कुछ लेकिन लर्न करने आपने को ये मिलता है. देखना है कि आपने प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है.
Definitely. आपको अगर अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है तो आपने अपनी पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी देनी ही है। लाजमी देनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे टीचिंग में तो शॉर्ट रन में तो वो बड़ा आपको ल्यूक्रेटिव लगेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट रन में Yes. आपको देखोगे कि यार मेरी पॉकेट मनी 5-6 हज़ार रुपये में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, एंड यू फील गुड अबाउट इट। Definitely. लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको अपनी फिर वो education पढ़ाई हमारी complete setback करना, ले लेगी। एजुकेशन कंप्लीट करना बड़ा Definitely. ज़रूरी है। बहुत important। जो लोग कहते हैं कि डिग्री की वैल्यू नहीं है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आई मीन दिस इज़ ऑल बुलशिट, वेरी सॉरी टू से। मुझे बहुत बुरा Degree is लगता है। important. और मैंने देखा है कि बहुत सारी यूथ उनको ब्लाइंडली फॉलो भी कर रही है। आज हमारी Definitely. यूथ कहती है कि यार पढ़ने वढ़ने का फायदा नहीं है, डिग्री का फायदा नहीं है, मैं कोई अमेजोन का कोर्स सीखूंगा एंड आई स्टार्ट मेकिंग अ मिलियन। डेफिनेटली, ये ठीक बहुत है? मैंने भी सुना है। हमारी यूथ को लगता है कि यार मैं कोई आईटी रिलेटेड कोई स्किल सीख लूंगा एंड स्टार्ट मेकिंग अ मिलियन। ऐसा नहीं है, Shortcut ऐसा नहीं है, नहीं, शॉर्टकट life दुनिया का में कोई shortcut नहीं नहीं है। है। आप स्किल्स की तरफ जाओ, इट इज गुड। स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले जो फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट Prioritize आपने है। पढ़ाई ये जो को लोगों करना। ने कहना शुरू कर दिया ना कि यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां बेफजूल हैं, कागज़ से कोड़ा है, इनका कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पोर्टेंट है सब। अब दुनिया में लोग एग्जाम्पल्स देते हैं कि भाई फलानी कंपनी में आप चले जाओ तो वो पूछते ही नहीं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो भाई अगर वो पूछते नहीं है इसका मतलब वो उनकी जो स्किल क्राइटेरिया वो बहुत ऊपर है, या तो अपने आप को फिर वो बना लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कोई छोटी मोटी स्किल सीख लूंगा, मैं पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बेसलेस है। अब बच्चे ड्रॉप आउट्स की एग्जाम्पल देते हैं कि बिल गेट ड्रॉप आउट है, तो भाई बिल गेट कहाँ का ड्रॉप आउट है वो भी तो देखना और है। उसकी बस बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें वही बहुत इसके ऊपर तो देयर इज अ होल अनदर डिबेट। ओके सर, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द रैपिड फायर राउंड। ओह माय गॉड। अच्छा, रैपिड फायर राउंड की मेरे ख्याल से एक अच्छी बात ये है कि इसमें आंसर मेरे ख्याल से रैपिडली देना पड़ता है, क्योंकि फिर फायर लग जाती है। फायर हो जाएगा फिर सर, आई विल नॉट बी लीनियंट। बस सर मैं सर अदील हूं ना असल में। सर अदील भी लीनियंट नहीं होते वैसे रैपिड फायर राउंड में। वैसे यस आई एग्री। हाँ, ओके चलें। डेफिनेटली। ओके, व्हाट इज दैट वन ड्रीम ऑफ योर्स व्हिच इज येट टू बी फुलफिल्ड? यार आई रियली वांट टू बी एन एक्टर। ओह सर अदील और पे वाला एक्टर। प्रोबेबली मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक एक्टर बन सकता था, शायद बन जाता। Any producer, director watching this, हाँ hire यार Sir Adil, प्लीज please. कोई अगर कोई देख Sir रहा है तो Adil चांस वांस as दे an दो एक actor. छोटा मोटा यार, मेरे ख्याल से मैं अच्छा कर सकता हूँ, बेहतर बस कर सकता हूँ। sir, best. अच्छा, टीचर्स भी बड़े अच्छे एक्टर होते हैं वैसे मैंने सुना। यस सर ये तो है। और टीचर एक ऐसा एक्टर है जिसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और जितनी ज्यादा ऑडियंस उसको देख रही होती है उतना ज्यादा अच्छे तरीके से एक्ट एक्ट करता है उसका डेफिनेटली। एक एनर्जी लेवल अलग तरीके का हो जाता है। अलग होता है बिल्कुल। सर अगर मैं बनी ना डायरेक्टर इन द फ्यूचर, वैसे तो चांस नहीं है मेरे ख्याल से। प्रोफेशन Yes. डिफरेंट रखा हुआ है, यस प्रोफेशन कुछ और है, बट अगर सर जैसे लेकिन बैकअप प्रोबेबली डाउन द प्लान लाइन ये अगर पॉडकास्ट आपकी हिट हो गई यस तो फिर मुझे बुलाते रहना यार। बस सर डन, फिर हम दोनों अपना और पॉडकास्ट YouTube अर्निंग से भी मुझे शेयर दे देना। बस डन सर, पार्टनर्स बन जाएंगे। Exactly. पार्टनरशिप। ओके, whom do you love the most in your life? Rapid fire. Rapid fire. I love my son Mohammed Abdullah. I love him very Oh, much. that's so cute. When you meet someone for the first time, what do you notice? मेरे ख्याल से the shoes. Shoes, really? मेरे ख्याल से शूज जो है ना वो इंसान का कैरेक्टर बताता है, इंसान की पर्सनालिटी बताता है। नॉट कैरेक्टर बट इंसान की पर्सनालिटी बताता है। That's interesting. कैरेक्टर इज रॉन्ग वर्ड बट पर्सनालिटी बताता है। That's interesting. और बड़ा आप किसी के जूते देख के उस इंसान को पहचान सकते हो कि यार ये किस तरह का बंदा है। तो मतलब आप if you want to judge someone तो आप उनके shoes। हाँ, ज़रूरी नहीं है, उसको आपको देख के पता चल जाता है कि इंसान कितना ट्रैवल कर चुका है और कितना उसकी लाइफ की जर्नी के बारे में आप पहचान बहुत सकते हो पहले उसके से शूज़ जाते को देख हैं के। by the exactly. shoes. That's interesting. मुझे I got to know this the first time. और मैं टीचर्स को भी देखता हूँ, हमारा वैसे कल्चर जो है ना वो ठीक है, हम बड़े कैजुअल हम लोग टीचिंग में होते हैं, लेकिन मैं काफ़ी टीचर्स को देखता हूँ कि यार वो बेचारे जब स्कूल कॉलेज में भी आते हैं तो स्लीपर्स पहन के आ रहे थे 2 पट्टी के। This वो थोड़ा सा informal मुझे लगता है। मेरा खैर कोई राइट नहीं है, दिस इज देयर लाइफ, बट एटलीस्ट मेरे ख्याल से हमें प्रेजेंटेबल होना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली Definitely. शूज़ के मामले में, क्योंकि आई नोटिस शूज़। That's nice. This is the last question. What would you like to tell your younger self? Like 20 years before हम अगर बात करें। 20 years या probably 15 years down the line when I was starting teaching accounting, तो मैं अपने आप से कहता कि अकाउंटिंग नहीं पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ अकाउंटिंग। क्यों? इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाओ, बहुत बच्चे हैं, बहुत पैसा है उसके अंदर। Definitely. Notes का वो भी। नहीं, this is a joke. It needs to be taken lightly at all ends. हाँ, Disclaimer. या फिर probably मैथ्स का टीचर। अच्छा, मेरे Maths पास तो बहुत चॉइस भी important थी है। कि मैं मैथ्स का टीचर बन सकता था, बिकॉज when I You started were good teaching at तो it. मैं अकाउंटिंग और मैथ्स दोनों पढ़ाता था फॉर टाइम भी, बट क्योंकि फिर
दिमाग में हमेशा अकाउंटिंग ही था, तो आई स्टिक सर नहीं अच्छा हुआ दैट यू आर टीचिंग अकाउंटिंग, वरना मेरा तो पता नहीं क्या होता. ओके, सो एनी सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव द यूथ? यार मेरे ख्याल से दुनिया में अब ये जब से ये पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, इतने सारे लोग हैं जो यूथ को अलग अलग मशवरे दे रहे होते हैं, और ज़िंदगी में उन्होंने कुछ खुद किया हो या नहीं किया हो, लेकिन वो मशवरा बड़ा अच्छा देते हैं. खैर ज़िंदगी में याद रखिएगा गाइस कि ज़िंदगी में एक मेंटोर का होना बड़ा ज़रूरी है. मैं अपनी पर्सनली अगर बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में मेंटोरशिप को बड़ा मिस किया, और बिकॉज बड़ी अर्ली एज में टीचिंग स्टार्ट कर दी. जब टीचिंग स्टार्ट की तो आप खुद लोगों के मेंटोर्स बन गए, लोग आपको फॉलो करना शुरू हो गए. तो जो मेरी पर्सनल ज़िंदगी में एक खला थी, जिसको आप कह सकते हो एक गैप था, वो बिल्टअप होना शुरू हो गया. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट कोविड जब लाइफ थोड़ी चेंज हुई और लाइफ का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चला, मैंने गेट इनटू रनिंग एंड ऑल दैट, तो मेंटोरशिप भी मिली वहाँ पर और मेंटोर्स भी मिले जिनको फॉलो किया. तो ज़िंदगी में याद रखें कि ज़िंदगी में सिर्फ काम हर चीज़ नहीं है, पैसा हर चीज़ नहीं है. बैलेंस लाइफ बड़ी इम्पॉर्टेंट है. मैंने लोगों को देखा है कि या तो सिर्फ ज़िंदगी में मौज मस्ती कर रहे हैं, या फिर ज़िंदगी में सिर्फ उनका एम जो है ना वो काम और सिर्फ काम है. रिमेंबर दिस थिंग कि जो काम है ना वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है. That was good. That's good. काम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है. और बहुत सारे लोग बड़े वर्कोहॉलिक होते हैं. दैट्स गुड. वर्कोहॉलिक होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन नॉट एट द प्राइस ऑफ योर फैमिली, नॉट एट द प्राइस ऑफ योर फिटनेस, हेल्थ. उनसे इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी. सही बात है. बैलेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट. And thank you so much, sir. We loved having you here. And with this, we will be concluding and wrapping up our episode 3 of the Maritime Mentors. Hope you had a great time and hope you had a great time as well. इसको ये जो शो है मिशाल का, इसको आपने व्यूज़ देने हैं, रेटिंग देनी है, कमेंट भी करना है, ठीक है, बिकॉज शी इज़ डूइंग एन एक्सेलेंट वर्क, एक्सेलेंट होस्ट शी इज़. और प्रॉबेबली इसी से शायद इनकी पॉडकास्ट में शुरू हो जाए, शायद मैं भी थोड़ा सा फेम में आ जाऊँ. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Great having you here. Allah Hafiz.